2016 से लगातार जिस बात का दावा नीतीश कुमार करते आ रहे हैं कि बिहार में दारू बंद है और जिनके भरोसे ये दावा करते आ रहे हैं भाई साहब, उनके कैंपस में जाके अगर आप देखिएगा तो दारू की खाली बोतलें इतनी ज्यादा पड़ी हुई है कि ये सब कुछ बता रही हैं और चीख चीख के इस बात का दावा कर रही हैं कि जिनके भरोसे नीतीश जी आप ये दावा कर रहे हैं कि दारू बंद है, उनके कैंपस को एक बार जाके देख लीजिए, आपको असलियत का अंदाजा लग जाएगा कि भाई साहब सैकड़ों बोतलें पड़ी हुई हैं, अलग अलग ब्रांड की बोतलें हैं। और ये बोतलें कहां हैं? नवगछिया का जो कोर्ट परिसर है उसके कैंपस में है, जहां से एसडीपीओ का जो ऑफिस है एकदम पास है, जहां से एसपी साहब का ऑफिस पास है, जहां से बीएमपी का कार्यालय जो है वो पास है। और ये सब कुछ बताता है कि भाई साहब किस तरीके से जिनके भरोसे दारूबंदी का ढोल नगारा पीट रही थी बिहार सरकार, उनके कैंपस में ही दारू के खाली बोतलों का अंबार लगा हुआ है। ये बोतल आखिरकार वहां पे पहुंचे कैसे, पूरी जानकारी आपको बताऊंगा, सब कुछ आपसे शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। एक आम इंसान अगर दारू केस में पकड़ा जाए तो कई महीनों तक उसे जेल में गुजारना पड़ता है। एक आम आदमी अगर दारू पीता हुआ भी पकड़ा जाए तो पुलिस उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई कर देती है। और एक आम आदमी के घर से बोतलों का अंबार मिल जाए तो इसके ऊपर भी कार्रवाई के प्रावधान हैं। लेकिन क्या एक कैंपस से दारू बरामद हो, जहां पे बगल में जो है वो नवगछिया का अदालत है, कोर्ट है, उसके बाद अगर बात किया जाए तो उसके ठीक बगल में जो है एसपी साहब का ऑफिस है, उससे थोड़ा दूर पे एसडीपीओ साहब का ऑफिस है, और ये तमाम जगहों पे बगल में जेल भी है। मतलब पूरा सिक्योरिटी की कोई चिंता करने की बात नहीं है, वहां पे कोई और आके दारू डाल नहीं सकता। तो आखिरकार ये दारू की बोतलें वहां तक पहुंची कैसे? क्या जुपिटर ग्रह पे लोग दारू पी के बोतलें जो है वो फेंक दे रहे थे जो कैंपस में आके गिर रहा था? ये बोतलें वहां तक आ कहां से रही है? ये सवाल बहुत बड़ा है। आज पूरा मीडिया चीख चीख के ये बोल रहा है कि भाई साहब, ये जो दारू के ऊपर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना के चल रही थी सरकार, और जिनके भरोसे चल रही थी, उनके कैंपस में इतना ज्यादा खाली दारू की बोतलें कहां से मिल रही हैं? अलग अलग ब्रांड के दारू की बोतलें हैं, कुछ वीआईपी हैं, सिग्नेचर हैं, अलग अलग टाइप के दारू की बोतलें जो है वो देखने को मिल रही है। और ये कहीं ना कहीं दारूबंदी का पोल तो खोल ही रही है, लेकिन उनका भी पोल खोल रही है जो लोग ये दावा करते हैं कि भाई साहब हम दारू लागू करवाएंगे, दारूबंदी लागू करवाएंगे। आपको बता दूं कि इस्माइलपुर के जिला परिषद सदस्य हैं विपिन मंडल। उनका कहना है कि जिनके भरोसे, जिनके ऊपर सरकार भरोसा करके दारूबंदी जो है वो लगवाने का काम कर रही है, नीतीश कुमार एकदम पूरा समझते हैं कि ये लोग जो है वो दारूबंदी कानून को लागू होने देंगे। उन लोगों की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है, और वो लोग उनके मतलब वो लोग ही दारू पी रहे हैं, दारू बिचवा रहे हैं, ऐसे काम को अंजाम दे रहे हैं। जब से ये खबर आई है, नवगछिया के कोर्ट परिसर, एसपी साहब, एसडीपीओ साहब, सब पे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। और खड़ा होना भी चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए कि आखिरकार कैंपस के अंदर वो दारू की बोतलें कहां से आई, कौन लाके वहां पे रख देता है, और अगर कोई दूसरा लाके रख देता है तो इसका भी तो प्रमाण मिलना चाहिए ना भाई। आखिरकार ये दारू की बोतलें वहां पे आ कैसे रही हैं, पहुंच कैसे रही हैं, इसके पीछे का पूरा कारण और माजरा क्या है, ये सब कुछ समझाना चाहिए। जिस बिहार में 2016 से दारूबंदी जो है वो लागू है, वहां किसी कोर्ट परिसर के बगल में, एसपी ऑफिस के बगल में दारू की बोतलें मिलती है, तो ये चिंताजनक बात है। चिंताजनक बात इसलिए है क्योंकि आम आदमी को दारू के लिए पकड़ा जा रहा है। दारू के जो भी दारू बेचने वाले हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है, और होना भी चाहिए, क्योंकि भाई साहब अगर दारूबंदी कानून बिहार में लागू है तो इसके ऊपर कार्रवाई होना बड़ी लाजमी बात है। लेकिन ये दारू कहां से आए, इसका जवाब तलब भी होना चाहिए। पूछना चाहिए कि ये दारू जो है दारूबंदी के बाद कैसे यहां पे प्रस्तुत हो गया, या फिर धरती फाड़ के दारू की बोतलें, खाली बोतलें तो नहीं निकल रही। कई सारे सवाल हैं जो पूछे जाने लाजमी है, जो पूछे भी जाएंगे, और ये जानने का प्रयास भी किया जाएगा कि आखिरकार उस कैंपस में जिसके बगल में अदालत चलती है, जिसके बगल में एसपी साहब, एसडीपीओ साहब का जो है वो ऑफिस है, कार्यालय है, इसके बाद जिसके बगल में बीएमपी के जवानों का जो है वो ऑफिस है, इसके बाद अगर बात किया जाए तो जेल परिसर का भी जो है वो भी वहां से एकदम पास ही में है, वहां पे दारू कहां से पहुंच गया, वहां पे दारू की खाली बोतलें
कहां से पहुंच गई। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके का ये मामला सामने आ रहा है, उस बात को लेके आपके मन में क्या सवाल चल रहे हैं, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी दारूबंदी जो ये दावा है, उसको ये वीडियो, ये जो फोटोज तमाम आप देख रहे हैं, एकदम से नेस्तो नाबूद करता हुआ दिखाई दे रहा है। कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।